Hey guys, welcome back to my channel. Those who are new, welcome to my channel. So after 2 months मैं vlog डाल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ कोई भी. इट्स अ रियली वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी. और इतने सारे टाइम के लिए मैंने शायद से मेरी प्रेगनेंसी के बाद मैंने थोड़े वीडियोस कम किए थे. बट जो ये जो गैप आ गया 2 मंथ्स का, वो इसके लिए आया. मैं आपको अपडेट दे देती हूँ. बिकॉज़ हम वियतनाम गए थे. आप लोगों ने व्लॉग्स देखा होगा. माई लास्ट व्लॉग वॉज कि हम दानांग से हम अहमदाबाद आ गए. एंड उसके बाद ही मैं डायरेक्ट व्लॉग डालने वाली थी, वीडियो डालने वाली थी कि क्या क्या बजट है, क्या क्या नहीं, वो सारा वियतनाम का, और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो. सो वो सारी चीज़ें मैं डालने वाली थी. बट ऑल ऑफ अ सडन मेरी मम्मी का नी का ऑलरेडी पेन था ही. हम गए थे तब वो शी वॉज टेकिंग अ पेन किलर्स और हम चले गए थे, ऐसा था. और आने के बाद उसके पेन किलर से भी उसे कोई नहीं कुछ हो रहा था. उसके बाद हमने डॉक्टर को बताया एंड ही टोल्ड अस टू कि नी का ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी. सो पूरा वो एक प्रोसीजर रहा. तो 1 वीक हम डॉक्टर को बताने गए, ये किया वो किया. 1 वीक मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज रही. एंड उसके बाद पूरा 1 मंथ माई मॉम वॉज फुल्ली बेड रेस्ट. सो पूरा ही घर का सब आप लोग संभालो. और फिर यू हैव अ स्मॉल डॉटर टू, यू हैव टू ऑल्सो उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है. ऑब्वियसली मैं मैरिड हूँ, सो आई ऑल्सो हैव टू सी माई इन लॉज. और इस साइड का भी सारा सभी कुछ देखना पड़ता है. सो ये सारी चीज़ें थी. बीच में प्रिपरेशन था, बीच में कुछ रूही बीमार हो गई, फिर मैं भी बीमार हो गई थी. एंड ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चलती रही. उसमें ही 2 मंथ्स हो गए. और टुडे द डे माई मॉम इज़ रियली वेरी गुड. शी इज़ वॉकिंग बाय हर सेल्फ, गोइंग आउट हर सेल्फ. सो दैट्स अ रियली वेरी नाइस थिंग. और मैं और भी एकदम अच्छे हैं अभी हेल्थ वाइज. और अभी हम वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं. सो मैं जो भी आपको इटर्निटी दे रही हूँ, हम अहमदाबाद से ही मैं दूंगी, क्योंकि मैं अहमदाबाद से ही गई थी. तो इसके लिए अगर आप लोग बॉम्बे या दिल्ली से जा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट योर कॉस्ट विल बी, बट मैं अहमदाबाद का बात कर रही हूँ. सो हम अहमदाबाद टू हनोई जाने वाले थे, हनोई टू फुकॉक टू दानांग, और दानांग टू हम अहमदाबाद आने वाले थे. उसका जो पूरा ही है वो हमारा राउंड ट्रिप का पर पर्सन 48,000 अराउंड हुआ था हमारी फ़्लाइट टिकट्स. और यहाँ से विएट जेट करके एक ही फ़्लाइट जाती है, जो कि एकदम बकवास फ़्लाइट है. बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फ़्लाइट है, बिल्कुल भी ऐसी कंफर्टेबल फ़्लाइट नहीं है. ऊपर से हमारा जो अहमदाबाद टू हनोई का जो रास्ता है वो कुछ 5.5 आवर का है, और दैट इज़ रियली वेरी हेक्टिक. और फूड भी इंक्लूडेड था. फूड वॉज रियली नॉट गुड, और स्टाफ वॉज ऑल्सो नॉट गुड. और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा विएट जेट से. और हम यहाँ पे हनोई भी पहुंच गए थे. और हनोई से हम लोग गए थे सापा बाय कार. हमने एक हॉलीडे केयर करके, उनका मैं नंबर भी डाल दूंगी यहाँ पे कहीं पे, आप लोग अहमदाबाद से हो, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट टीम. सो हॉलीडे केयर करके एक पैकेज है, हमने वहाँ से ही पूरा पैकेज ही लिया हुआ था. हम पर्सनल ही गए थे. हमने वहाँ पे सिर्फ स्टे का, फ़्लाइट का, और क्या बोलते हैं वो, ये कार का, उनका ही हमने सिर्फ उन लोगों को पैसे दिए. बाकी सारा हमने ही निकाला है. बट और जो टूर में जो भी इंक्लूडेड था, दैट वाज ओनली स्टे. फूड भी इंक्लूडेड नहीं था. दैट वाज ओनली स्टे, योर फ्लाइट्स एंड योर कार. दैट्स इट, दैट वाज द इंक्लूडेड. और हम यहाँ पे सापा भी हम पहुँच गए थे. सो हनोई से सापा अगर आप लोगों को आना, तो कोई फ़्लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू कैन कम बाई कैब, कार, ऐसे करके आप लोग आ सकते हो. और वो भी 5 आवर्स का है. सो हम लोग ऑलरेडी 5.5 आवर हम फ्लाइट में आए थे अहमदाबाद टू हनोई. उसके बाद प्लस 5 आवर्स हम हनोई टू सापा हम आने में लगे. सो हम टोटल 10.5 आवर जितना हम घूमे, ट्रैवल हुआ. सो वो दिन हमने बहुत ही नॉर्मल रखा था. हम सिर्फ कैटकेट विलेज ही गए थे. और कैटकेट विलेज हमें ज़्यादा ऐसा शौक था कि भाई थोड़ा ट्रैकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए. और काफ़ी अच्छे है कैटकेट विलेज भी. और वो आप लोगों को जाना चाहिए. अगर जो लोग ज़्यादा नहीं चल पा रहे हो, उन लोगों के लिए गोल्फ कार होती है, जो कि कुछ हाफ तक लेके जाती है, और वहाँ से पूरा कैटकेट विलेज नीचे से दिखता है. वहाँ पे अंदर कैफ़ेज़ है, ये है वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. कि हम जो होटल में रुके थे, दैट वाज अ के सापा होटल. और वहाँ से हमने चेक इन किया, और हम लोग चले गए थे डिनर के लिए. बॉलीवुड स्पाइस करके इंडियन रेस्टोरेंट थी, जो कि हमारे जो होटल थी वहाँ से कुछ 600 मीटर ही दूरी पे थी.
और उसके बाद हमने सब लंच वंच किया। मैंने कुछ वीडियो नहीं लिए थे बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, बिकॉज रूही को भी रखना वॉज रियली वेरी हार्ड। और ये पूरा हमारा नेक्स्ट डे है। हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे फैंसपिन माउंटेन की तरफ, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है सापा में। और काफ़ी ही वहाँ का अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों को बुद्धा स्टैचू मिल जाएगा, आपको वहाँ का कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है वहाँ का सारा चीज़ें। ये सुबह के 10 बजे है, फिर भी आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कैसा है। तो दैट वाज द टॉय ट्रेन, जो कि आप काफ़ी चलना पड़ता है। उसके बाद आपको ये टॉय ट्रेन हाफ को मिलेगी, उसके बाद भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ही सिर्फ ऐसा रेस्ट के लिए ये वाली ट्रेन, और हमको थोड़ा करना था एक्सपीरियंस कि भाई कैसी रहते हैं, क्या है क्या नहीं। सो ये पेड होती है, मैं बोलूँ तो ये कुछ आपको 300 या 400 रुपीज़ देने होते हैं आने और जाने के, ऐसे करके। और अभी भी चढ़ना है, देख सकते हो। और अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश भी है, ठंडी भी उतनी है। ये एक हिल स्टेशन है हनोई का, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने फ़ोटोज़ ली, ये ली वो ली। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। अगर आप लोग आ रहे हो सापा, प्लीज़ ब्रिंग अम्ब्रेलाज, थोड़े ठंडी के कपड़े और रेनकोट और वो सारी चीज़ें। सो इंडियन गेट करके एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने लंच हमारा किया था। हमारा लंच हुआ था 4 बजे गाइस। सो वहाँ पे आप जा रहे हो तो प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट कि आप लोगों को मिलेगा 1 बजे खाने का या रात के 8 बजे खाने का। तो बस वहाँ से हमने फिर सापा छोड़ा था। फिर सापा से हम लोग वापस से हनोई आ गए थे। और ये पूरा ही हनोई सिटी है, एक नॉर्मल जैसे अहमदाबाद सिटी है वैसे ही पूरी क्राउडेड सिटी है। तो यहाँ पे आपको स्कूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लोकल लोग ये सारा हनोई में आपको देखने को मिल जाते हैं। और हनोई में हमारी जो होटल थी वो थी हनोई पल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी और वेरी नाइस एंड सारे ही चीज़ें हमारी होटल से काफ़ी नज़दीक थी। वो सबसे एक बेस्ट चीज़ होती है। और उसके बाद हम लोग हनोई जैसे ही पहुँचे, हमने ये रूम थोड़ा चेक इन वैकिंग किया और ये सब किया। और व्यू तो यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं था, बिकॉज हमारी जो होटल थी वो हमारी लेक के एकदम ही पास थी, हनोई लेक उसके एकदम ही नज़दीक थी। और इसके लिए और पर होटल तो मैं आप लोगों को प्राइस नहीं बता पाऊँगी, जो पूरा कितना होटल का स्टे का हुआ वो मैं आपको टोटल बता दूँगी, बट पर होटल कितना हुआ वो मुझे भी नहीं पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे नमस्ते हनोई करके इंडियन रेस्टोरेंट है, जो कि ओके है, 50-50% है। अच्छा भी था और उतना भी अच्छा, मतलब अगर जैन फूड के लिए अगर आप लोग आ रहे हो तो नमस्ते इंडिया इज़ नॉट अ गुड प्लेस, बट नॉन जैन और उन लोगों के लिए अच्छा है। उसके बाद मैं और मनीष रूही को सुला के मेरे मॉम डैड के पास मैं और मनीष चले गए थे बियर स्ट्रीट पे। सो आई डोंट नो मैंने वो वीडियो इसमें डाला है कि नहीं, बट हनोई आ रहे हो तो डू विजिट द बियर स्ट्रीट। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओ तो वहाँ पे आप लोगों को लेक मिल जाती है, यहाँ से स्ट्रेट अंदर जाओ तो। और ये हमारा पूरा ही दूसरा दिन अब तो मैंने नहीं डाला है, सो कोई नहीं। तो हम लोग बियर स्ट्रीट भी थोड़ा एक्सप्लोर करने गए थे कल्चर वाइज और वो सब, और एक्सप्लोर करके फिर हम आ गए। और दूसरे दिन हम गए थे हनोई में इंसेंस विलेज। ये इंसेंस विलेज है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे ये सारी अगरबत्तियाँ होती है इसकी। सो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे रेस्टोरेंट पे वापस से थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए, और वो रेस्टोरेंट थी राजभोग हनोई करके। और उसके बाद हमने शाम को हम थोड़ा जो टाइमिंग्स यहाँ पे होती है अलग अलग, मैं थोड़ी यहाँ पे डाल दूँगी ट्रेन की। तो हम गए थे ट्रेन स्ट्रीट और वहाँ पे जाके फिर हम रात को हम थोड़ा हनोई लेक भी घूमने चले गए थे। सो वहाँ पे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे, फूड वेंडर्स, आइसक्रीम वेंडर्स और वो सारी चीज़ें। और उसके बाद दूसरे दिन हमने चेकआउट कर लिया और हम लोग जा रहे हैं फुकॉक। और यहाँ पे रूही को हम कुछ ना कुछ मैं खिलाती रहती थी, बिकॉज उसके ईयर्स क्लोज ना हो जाए इसके लिए, और टेक ऑफ होने वाला था इसके वजह से। सो हम यहाँ पे फुकॉक आ गए। फुकॉक में हमने जो प्रॉपर्टी बुक की थी दैट वाज अ 7 स्टार ऑफ फुकॉक।
सो हमारी जो रिसॉर्ट था उसका नाम था मिलिया वैनपर्ल फुकॉक, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे फूड और केक्स और ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यू कैन हैव दैट, और वेलकम ड्रिंक और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने 3 BHK विला बुक किया था बिकॉज़ फुकॉक में हम रहने वाले थे पूरे 3 या 4 दिन। इसके लिए हमको वो ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज़ हमें किचन भी मिल जाएगा, और फिर पता चला कि किचन मिलने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज सारी चीज़ों के रेट थे। लाइक अगर आपको गैस स्टोव स्टार्ट करना है पर डे का आप लोगों को मिलेगा 500 रुपीज़। अगर आप लोगों को वहाँ की डिश या कुछ भी जैसे पॉट या कुछ भी आपको यूज़ करना है तो उसके आपको लगेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक 1000-2000। सो हमने सोचा नहीं भाई नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है, तो किचन तो ऐसे का ऐसा ही था। सो ये यहाँ पे ये मैं आपको पूरा ही अगर आपको अच्छे से इसकी टूर चाहिए तो आप लोग मेरा जो डिटेल वीडियो है आप लोग वो देख सकते हो। और ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉस्टली, बट इफ़ आप लोग बाहर आ रहे हो तो थोड़ा आप अच्छे से भी रहो उसके लिए। और मुझे तो मेन आई वांट कि माय मॉम, माय डैड एंड मेरी जो रूही है मेरी बेटी, वो एकदम अच्छे से रहे, उनका कंफर्ट मुझे चाहिए था मेन, इसके लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी की थी। और सबसे अगर महंगा स्टे बोलूँ तो यही है महंगा का महंगा स्टे हमारे पूरे टूर में। और सारे ही रूम में आपको वॉशरूम्स अटैच मिल जाते हैं, हमारा हमको प्राइवेट पूल और ये और वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सो यहाँ पे भी रूही को भी मज़ा आ गया है उसको पूरे घूमने में, वो उसको इतना खुला मिल गया तो वो खेले ही जा रही है। और फुकॉक में अगर आप लोगों को घूमना है तो फुकॉक में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, फ़ोटोजेनिक प्लेसेस है फुकॉक में एक्चुअली बोलूँ तो आप लोगों को फुकॉक आते ऐसा लगेगा आप डिज्नीलैंड आ गए हो, आप ऐसे अलग अलग यूरोप में आ गए हो और वेनिस में आ गए हो, और वैसी सारी आपको फीलिंग्स आएगी। और काफ़ी अच्छी है ये प्लेस, और हमारा रिसोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। दे हैव अराउंड 7 to 8,000 विलाज लाइक दिस। और वो लोग कुछ उनकी भी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, उसके लिए भी हमने एक दिन पूरा एक्स्ट्रा रखा था, और एक दिन हमारा पैकिंग का रखा था, 2 दिन हमको ऐसा करके पूरा 4 डेज़ हमने यहाँ का रखा था। सो हम लोग चले गए थे यहाँ पे सेकेंड डे पे, उस दिन पे तो हम कहीं पे भी नहीं गए थे। सो ये था विनपर्ल सफारी फॉरेस्ट, ये है वाइल्ड लाइफ करके पूरा, तो ये काफ़ी ही अच्छा था। तो ये बहुत ही नज़दीक शेर था, और हम लोगों ने सारी ही टूर गोल्फ कार में ही की थी बिकॉज माई मॉम डैड कांट, सॉरी बीच में रूही आ गई थी इसके लिए। सो वो सफारी लैंड इज़ ऑल्सो गुड, वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ की पूरी ही मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थे विनवंडल फुकॉक करके, तो वो भी बहुत ही एक अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको डॉल्फिन मरमेड शो देखने को आपको मिलता है। दैट इज़ द मस्ट टू वॉच। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो प्री बुकिंग करवा के आना इसकी टिकट्स की। बहुत ही ब्यूटीफुल था, पूरा कुछ हाफ एन आवर का होता है ये पूरा शो, और बहुत ही अच्छा था। आई रियली लाइक। इसके अंदर भी आपको काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी, बच्चों के खेलने से लेके बड़ों के खेलने तक, अंदर एडवेंचर पार्क से लेके वाटर पार्क से लेके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग ने लंच किया, एंड लंच हमने किया था महाराजा रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेज यानी इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये परेड और वो सब भी स्टार्ट हुआ था, और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि विनवंडर कैसा है। और उसके बाद हम रात को थोड़ा निकल गए थे दूसरी इंडियन रेस्टोरेंट देखने के लिए, जो कि हमारे रिसोर्ट से 20 किलोमीटर दूर था, और इसका नाम था कृष्णा होटल। एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस रेस्टोरेंट, और आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम आ गए थे वापस से हम हमारे रूम पे, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और हम ब्रेकफास्ट करके फिर वापस से हम लोग निकल गए बीच, और वो सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की। और हम लोग चले गए थे उसके बाद ग्रैंड वर्ल्ड फुकॉक, और वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा द वेनिस रिवर, द लेक ऑफ लव, और ये सारी चीज़ें, टेडी बेयर म्यूज़ियम,
और बहुत टेडी बेयर कैफ़े भी है गाइस, आप लोग आ सकते हो। सो बहुत 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 ही अच्छी जगह है, क्यूट जगह है। हाँ ऑफ कोर्स आप लोगों को खाने के लिए उतना कुछ नहीं मिलेगा वेज में, अगर मैं बोलने जाऊँ तो यहाँ पे अंदर ग्रैंड वर्ल्ड में, बट आपको घूमने जैसा काफ़ी ही अच्छा है, फ़ोटोज़ लेने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेक में अगर आप लोगों को जाना हो, यू वांट टू डू द बोटिंग, सो वो लोग कुछ लेते हैं हाफ एन आवर का, पूरा ही लेक आपको घूमने का आपको हाफ एन आवर लगता है, जो कि वो लोग कुछ ले लेते हैं आराम से 3000 पर पर्सन वो लोग लेते हैं, तो दैट वाज रियली वेरी हाई। उसके बाद हम वापस से रिसोर्ट आ गए थे, थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा, थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया, थोड़ी देर हम बस ऐसे ही बैठे, मैं मम्मी पापा हम सब लोग, और बस उसके बाद हम वापस से आ गए हमारे रिसोर्ट। तो रिसोर्ट से हमारा पर्सनल बीच है जो कि कनेक्टेड है, और उन लोगों का भी एक पूरा ही स्विमिंग पूल ये भी पूरा है। ही नेक्स्ट डे है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने लंच वंच किया वापस से सेम रेस्टोरेंट पे कृष्णा। हम 20 किलोमीटर्स हम वापस से आए फ्रॉम कैब, और वहाँ से फिर हम लोगों की फ़्लाइट भी थी, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। रूही को एक दिन हमने सब किड्स का वो सब खिलाया विलाया, वहाँ पे फिर योगा करवाते हैं एंड दूसरी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने की। और फिर हम चले गए थे दानंग, फुकॉक से हम दानंग गए थे, और दानंग में हमारी फ़्लाइट ऐसे लैंड हुई और तुरंत ही टेक ऑफ कर ली, और वापस से 10 मिनट के बाद उन्होंने लैंड की, ड्यू टू नीचे कुछ ज़्यादा ही विंडी था, इसकी वजह से लैंड नहीं हुआ थी। तो यहाँ पे हमारे था रोज़ामिया दानंग होटल, जो कि प्रॉपर बीच के सामने ही थी, और ये भी बहुत ही अच्छी है, ये 5 स्टार ही है होटल। और सो बस यहाँ पे रूही भी खेल रही है, बिकॉज उसे 2 आवर्स फ्लाइट में वो जग ही रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। मुझे भी उसने पूरा ही थका दिया था, मैं भी बहुत ही, मुझे ही ऐसा हो रहा था कि रूम पे जाके बस सोना है। सो हम सो भी गए थे रूम पे जाके, और उसके बाद हम जो पूरा ये रूम टूर है, आप लोग ये पूरा ही रूम टूर आप देख सकते हो, मेरा पर्सनल वीडियोज़ है उस पर भी, और काफ़ी ही अच्छे उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद डिनर करने के लिए। वी वेंट टू द गुजरात रेस्टोरेंट, और फूड भी यहाँ का भी बहुत ही अच्छा था, और हमने थोड़ा बहुत बीच थोड़ा एक्सप्लोर किया, एंड बस उसके बाद हम रूम पे आकर फिर वापस से सो गए, बिकॉज वैसे भी थके हुए तो थे ही। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट और वो किया, और नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले थे बनाना हिल्स, जो कि है आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे भी थोड़ी सी ठंडी रहती है, उतनी ठंडी नहीं, थोड़ी थोड़ी ठंडी रहती है। और हमें वहाँ पे जाने के लिए हमारा जो टूर गाइड जो था हमारे साथ, उसने पहले से बोल दिया था कि आप ये टाइम पे आ जाना, ये टाइम पे आपको ज़्यादा उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, वरना आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी, उतनी भीड़ हो जाएगी। सो अभी हम यहाँ पे फ्रॉम केबल कार, हमें 3 केबल कार चेंज करनी है। सो केबल कार में भी हमने टिकट्स होती है वहाँ पे, उस हिसाब से आपको जाना होता है। तो वी टेक्ड VIP टिकट्स, क्योंकि हम फटाफट जाना चाहते थे। और ये है द आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज, और ये थोड़े बहुत फ़ोटोज़, और काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। और वहाँ से हम लोग चले गए थे त्रोंग सोंग माउंटेन, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा था। जो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 5D 4D 360 डिग्री का जो सिनेमा आता है, घोस्ट हाउस और फायर रेसिंग, वो सब आपको मिल जाएगा, बम्पर कार मिल जाएगा, और फैंटेसी पार्क है, एडवेंचर पार्क है, और काफ़ी ही ज़्यादा सारी चीज़ें हैं अंदर। यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड योर होल डे विल गो वेयर यू डोंट नो। और ये हम लोग दूसरे ही दिन गए थे कोकोनट फॉरेस्ट, जहाँ पे होती है कोकोनट राइड, बाम्बू कोकोनट राइड, और ये बहुत ही अच्छी होती है। ये होता है कामधाम विलेज में, और 1 आवर है हमारा जो रिसोर्ट था वहाँ से 1 घंटे का कुछ था। और बेमाव कोकोनट फॉरेस्ट में हम गए थे, वहाँ पे हमने बाम्बू बास्केट बोट किया। फिर वहाँ से हम लोग ये जो है ये है हनोई एंशियंट टाउन। सो वहाँ पे आप लोगों को थाओबान रिवर मिलेगी और नाइट स्ट्रीट मिलेगी, और यहाँ पे आप लोगों को
सो बस ये है पूरा ही हनोई एंशियंट टाउन। यहाँ पे आप लोग थाओ बॉन रिवर है जो कि उसमें आप ऐसे लैंटर्न डालो तो ऐसे करो तो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होती है और लक माना जाता है। और नाइट स्ट्रीट मार्केट भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का, आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। और उसके बाद ये पूरा नेक्स्ट डे है जिस दिन हम अहमदाबाद जाने वाले हैं और वियतनाम की टूर हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं, सभी कुछ चेकआउट वेकआउट, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, यहाँ से चेकआउट करके हम लोग जा रहे हैं जो कि मैंने बोला नाइट स्ट्रीट मार्केट, हम वहाँ जा रहे हैं जो कि हम सुबह जा रहे हैं, नाइट स्ट्रीट मार्केट बोला जाता है। तो वहाँ से मेरे मॉम और डैड को शॉपिंग करने बाकी है तो वो लोग वहाँ से करेंगे। मेरी और मनीष की हमारी जो शॉपिंग थी वो हमने कर दी थी कल ही, जो कि था ये हमारा हनोई का एंशियंट टाउन था वहाँ से ही। सो यहाँ पे आप लोग दूसरी भी चीज़ें घूम सकते हो, जैसे कि जापानीज़ ब्रिज हो गया वो आप ले सकते हो, और एक ड्रैगन ब्रिज करके भी है वो कुछ, वो भी अच्छी है। सो हम यहाँ पे आ गए थे वापस से गुजरात रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लंच हमारा हमने कुछ अराउंड 12-12:30 को ही ले लिया था। और फिर हम शॉपिंग वॉपिंग और वो सारी चीज़ें करके हम लोग 4 o'clock तक हम यहाँ पे आ गए थे हमारे वापस से एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वियट जेट, हमको वहाँ तक जाना है। और बस ये हमारी फ़्लाइट थी। अगर आप लोगों को मैं पूरा ही आप लोगों को बोलूँ तो 48,000 हाँ पर पर्सन हमारी फ़्लाइट की टिकट हुई, 3,000 पर पर्सन हम फूड भी बोल सकते हैं। और स्टे हमारा 12 डेज़ का टोटल 2 लाख हुआ था पर पर्सन। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो कि कितना हो सकता है। तो अराउंड आपको 3 लाख जितना लेके चलना पड़ता है इफ़ यू आर कमिंग टू वियतनाम, अहमदाबाद टू वियतनाम, तो आप इतना ले सकते हो। और बस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। बाय गाइस।